हर हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, बहुत ही गरीब था। वो रोज़ अपना मेहनत मजदूरी करता था, तभी घर का राशन लेके आ पाता था। जो भी मजदूरी से उसको पैसा मिलता है या कोई अनाज दे देता या कुछ भी देता, उसी को बना के वो लोग खा लेते। ऐसे ही उसका दिन कट रहा था। लेकिन दोनों शिव गुरु के बहुत बड़े भक्त थे। शिव भोले शंकर का जरूर पूजा पाठ करते थे। किसान को तो उतना टाइम नहीं मिलता था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो डेली अपना मंदिर जाती थी, पूजा करती थी। एक दिन किसान की औरत ने कहा अपने पति से कि देखो जी, अब सावन आने वाला है और बारिश भी शुरू हो जाएगी। हमारा ये जो घर है, छत है, मड़ई जो था वो पहले का ऊपर का एकदम बिल्कुल ख़राब हो गया है छत। अगर जाओ गांव में साहूकार के पास, अगर कुछ कर्जा मिलता है तो लेके आओ, उससे हम छत बनवा लेंगे, बाद में उसको हम कर्जा चुका देंगे। किसान ने सोचा कि ठीक है, बात तो तुम सही है कह रही है, घर एकदम जर्जर हो गया है, जा रहे हैं, देखते हैं साहूकार के पास, कुछ कर्जा मिल जाएगा, पैसा तो ले आएंगे। तो अपना किसान गया गांव में, जो पैसा लेन देन करता है साहूकार, उसके पास। लेकिन साहूकार के पास उन लोग का पहले का ही कुछ कर्ज बाकी था। साहूकार ने पैसा नहीं दिया, बोला कि नहीं, तुमने पहले वाला ही कर्ज नहीं चुकाया है, अब इस बार नया दूसरा का हम थोड़े देंगे, पहले वाला कर्ज चुका दो, फिर दूसरा पैसा देंगे। उदास मन से अपना किसान आ गया घर, बोला सब बात औरत को बताया। बोले कि ठीक है, अब जैसी भोले बाबा की मर्जी। दूसरे दिन सावन का शुरू हो गया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद सोमवारी आया, पहला सोमवारी। तो सुबह उठ के अपना दोनों, उनकी पत्नी बोली रात में ही कि सुबह हम लोग दोनों जल्दी से मंदिर चल जाएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, फिर आप चल जाइएगा काम पर। तो किसान तैयार हो गया था। सुबह अपने जल्दी उठ के अपना नहा धोवा लिए मंदिर जाने के लिए, और सोमवार का व्रत भी उनकी पत्नी ने रख लिया। लेकिन जैसे ही जाने के लिए निकले, बारिश पूरा तेज होना शुरू हो गया। अब किसान और किसान की पत्नी बैठे थे कि कब बारिश ख़त्म हो तब हम मतलब कि मंदिर जाएंगे। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया, लेकिन बारिश नहीं ख़त्म हुआ। तो किसान ने बोला कि देखो, बारिश नहीं ख़त्म होगा तो मिट्टी का एक शिवलिंग बनाओ, उसी शिवलिंग से हम भगवान का ध्यान रख लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, जो फल फूल है चढ़ा देंगे। तो उसकी औरत ने बोली ठीक है, बनाते हैं। वो जैसे अब शिवलिंग बनाना शुरू की, शिवलिंग बन के तैयार हुआ, तैसे ही उनके दरवाजे पर एक साधु और एक औरत दोनों प्रकट हुए। दरवाज़ा खटखटाए तो बोला कि गया किसान दरवाजे के पास, तो बोले साधु बाबा कि हम बाहर बहुत बारिश हो रहा है, क्या कुछ समय के लिए हम आपके घर में रुक सकते हैं? किसान ने कहा कि वो गरीब ही था, लेकिन बहुत उसके दिल में प्रेम था। उसने श्रद्धापूर्वक बुलाया अंदर उनको और बैठाया। तो जब पार्वती जी, माता पार्वती थी और शंकर भगवान ही थी, दोनों रूप धर के आए थे। तो जब माँ ने देखा कि यह शिवलिंग बना रही है उनकी औरत, तो पूछा कि आप लोग यहाँ पर मिट्टी का शिवलिंग क्यों बना रहे हैं? तो उनकी औरत ने सारी बात कही कि देखिए, हम लोग पूजा करने जाने वाले थे, मेरा व्रत है, लेकिन बारिश नहीं रुक रहा है, इसलिए हम शिवलिंग का पूजा घर ही में कर लेंगे, मिट्टी का बना के। फिर सुबह से ही मतलब अगल बगल के लोग से वो एक लोटा दूध लाया था, और पेड़ से, किसी का पेड़ था, वहाँ से कुछ फल ले के रखा था पूजा करने के लिए। जैसे ही फल चढ़ाने लगी, उनकी औरत पूजा करने लगी, शंकर भगवान का फल चढ़ाने लगी, तो बोला कि जो साधु के रूप में थे, बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। अब औरत और देखिए किसान बहुत दयालु भी थे, वो लोग को समझ में नहीं आया, घर में तो कुछ है नहीं, क्या दिया, जो मेहनत मजदूरी करने भी नहीं गया था, कि कुछ मिला रहता तो ये लोग को देते। तो औरत क्या कि जो चढ़ाने वाली थी वो फल चढ़ाई नहीं, आदमी को दे दी।
फिर सोची दूध को चढ़ा देते हैं। तो दूध जब चढ़ाने लगी तो जो पार्वती माता थी औरत के भेष में, वो बोली कि मुझे भी भूख लगा है, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। तो अब वो खाने के लिए क्या दो, जो दूध था लोटा में वो पार्वती माता को दे दी। पार्वती माता अपना पी लिया और बोली कि देखो बारिश तो अभी तक रुका नहीं है, लेकिन यहाँ इस घर में इतना भी जगह नहीं है कि हम दोनों यहाँ आराम कर सकते हैं। लेकिन किसान बोला कि देखिए आप दोनों जितना जगह है उतना ही में आराम से सो जाइए और हम दोनों दरवाजे के पास बैठ जाएंगे। ऐसा कह के वो अपना दोनों किसान पति पत्नी दरवाजे के पास बैठ गए और ये जो साधु के रूप में थे शंकर भगवान और माँ पार्वती, उस झोपड़ी में सो गए। अब किसान की पत्नी वहीं दरवाजे के पास अपने पति से बोल रही है कि बताइए आज ऐसा मौसम ख़राब हुआ कि हम लोग को मतलब व्रत पूजा भी नहीं कर सके शंकर भगवान का, और घर में और कुछ है नहीं कि मैंने भगवान पर अब चढ़ाएँ, और न को मेरा व्रत खुला न कुछ। तो किसान बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अब अंधेरा हो गया था। किसान बोला कि कोई बात नहीं, चलो ऐसा करते हैं कि कल सुबह उठ के मंदिर चल जाएंगे, बारिश ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम अपना व्रत खोलेंगे। ऐसे ही बातें करते करते उन लोग को आँख लग गया, सो गए वहीं दरवाजे के पास बैठे बैठे। जब सुबह नींद खुला, एकदम चिड़िया उड़िया बोली तो वो लोग का नींद खुला। नींद तो देख रहे हैं कि उनका घर एकदम पूरा बड़ा हो गया महल जैसा, और वो साधु महात्मा को ढूंढने लगे। वो तो थे नहीं, वो तो भगवान थे, वो चले गए थे। और जो शिवलिंग बनाई थी मिट्टी का, वो सोने का हो गया था। और बहुत सारा वहाँ मटका में, जैसे पुराने ज़माने में पैसा वगैरह, मोहर वगैरह, सोने का सिक्का वगैरह रखा रहता है, वैसे रखा हुआ था। अब किसान और किसान की पत्नी बहुत उस शिवलिंग के पास रोने लगे, बोले कि साक्षात भगवान मेरे घर आए थे, वो लोग समझ गए और हमने बताओ हम प्रभु को नहीं पहचान पाए, बहुत रोए। उसके बाद अपना जो शिवलिंग था वह उस जगह पर लोग मंदिर बनवा दिए और जो धन दौलत मिला था उससे अपना वो लोग आगे बिजनेस किए और सुखी पूर्वक रहने लगे। तो देखिए शिव गुरु भाई बहन, भगवान हर किसी की मदद करते हैं। अगर आपके कर्म में होगा, आपके नसीब में होगा तो आपके पास ज़रूर धन दौलत आएगा, और नहीं होगा तो आपके पास धन दौलत है वो भी बर्बाद हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।